हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी मशहूर चीज़ों के मुतालिक बताऊंगा जिनको लोग मनहूस या कर्स समझते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ें वाकई में मनहूस हों, मैं सिर्फ आपको इनसे जुड़ी अजीब कहानियां इस वीडियो में बताऊंगा। हकीकत अल्लाह ताला जानता है। दी लॉटरी कंजरिंग ड्रम। दोस्तों, ये एक ढोल है जो कभी एक फैमिली के पास था। इस फैमिली का नाम लॉटरी फैमिली था। ये फैमिली अमेरिका में रहती थी और काला जादू करने में माहिर थी। ये लोग वुडू नामी काला जादू करते थे। ये फैमिली इस ढोल को बजा बजा कर शैतानों को अपने पास बुलाती थी। कहते हैं कि इस ढोल पर शयातीन ने कब्जा कर लिया और ये ढोल खुद से बजना शुरू हो जाता था। लॉटरी फैमिली ने इस ढोल को एक चेन में बंद करके एक मैजिक शॉप के हवाले कर दिया। आज ये अजीब ड्रम एक म्यूजियम में मौजूद है और लोग इसको दूर दूर से देखने के लिए आते हैं और इस ड्रम को मनहूस समझते हैं। एना बेकर्स वेडिंग ड्रेस। 1849 में अमेरिका के शहर एल्टूना में एक आदमी एलियस बेकर रहता था। यह आदमी काफी अमीर था। इसकी बड़ी बेटी का नाम एना बेकर था। एना एक आदमी से शादी करना चाहती थी। यह आदमी लोहा बनाने वाला एक मजदूर था। एना के बाप एलियस ने एना को सख्ती से मना कर दिया। एलियस ने अपने कॉन्टेक्ट्स इस्तेमाल करके इस आदमी को ही इस शहर से बाहर निकलवा दिया। एना अपने बाप से इतनी नाराज थी कि इसने फिर कभी शादी ही नहीं की। इसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और इसकी मौत भी इसी कमरे में 1914 में हुई थी। दोस्तों, एना के पास एक ड्रेस था जो इसने अपनी शादी के लिए बनवाया था। कहते हैं कि इसकी मौत के बाद जो भी इस ड्रेस को पहनने की कोशिश करता था उसके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता था। आखिरकार इस ड्रेस को एक शीशे में बंद करके एक म्यूजियम में रख दिया गया। कई लोगों का यह भी दावा है कि उन्होंने इस ड्रेस को हिलते हुए देखा है। बहरहाल, सच या झूठ, आज भी लोग एना के इस वेडिंग ड्रेस को मनहूस समझते हैं। वुमेन फ्रॉम लैम्ब। दोस्तों, 1878 में साइप्रस में जमीन से एक छोटा सा मुजस्मा मिला था। कहा जाता है कि यह मुजस्मा 3000 साल पुराना था। इसको वुमेन ऑफ लैम्ब का नाम दिया गया। इस मुजस्मे को बरतानवी फौजी लॉर्ड एल्फंट ने अपने पास रख लिया, लेकिन कुछ ही अरसे में इस फौजी की अपनी फैमिली के 6 लोगों समेत पुरस्कार तरीके से मौत हो गई। इसके बाद इस मुजस्मे को यूरोप में एक आदमी आइवर मेनूशी ने खरीद लिया था, लेकिन इस आदमी की भी पूरी फैमिली कुछ ही अरसे में एक एक्सीडेंट में मारी गई। यही हाल इस स्टैच्यू के तीसरे ओनर थॉमसन नॉयल और इसकी फैमिली के साथ हुआ था। इस स्टैच्यू को आखिर में सर एलन बाइवरब्रुक ने खरीदा था और इसकी भी अपनी बीवी समेत मौत हो गई। लोग इस मुजस्मे को मनहूस और कर्स समझना शुरू हो गए। आज ये मुजस्मा स्कॉटलैंड के रॉयल म्यूजियम में मौजूद है। लेटी द जिप्सी डॉल। दोस्तों, 1972 में कैरी वॉल्टन नामी एक आदमी ऑस्ट्रेलिया में रहता था। इस आदमी को एक खाली घर के पोर्च से एक डॉल मिली थी जिसको इसने अपने पास रख लिया। कहते हैं कि ये डॉल 200 साल पुरानी थी और इसको रोमानिया में एक जादूगरनी ने अपने बेटे के लिए बनाया था। ये बात इस आदमी को बाद में एक और जादूगर से ही पता चली। ये भी कहा जाता है कि इस डॉल के सर पर इंसानी बाल मौजूद हैं और इसके पांव के नीचे कीलें लगी हुई हैं। इस डॉल से सब लोग डरने लगे थे। कहते हैं कि कुत्ते इसको देखकर भौंकना शुरू हो जाते थे और लोगों को इसके पास खड़े होकर घबराहट फील होती थी। Randolph, the family dog, attacked it on sight and still does 9 years after it was carried back. और लोग बीमार तक हो जाते थे। इस डॉल को लोग हॉन्टेड और कर्स समझते थे। आज ये डॉल ऑस्ट्रेलिया में इसी फैमिली के पास है और लोग इसको देखने के लिए भी आते हैं। और आखिर में बात करते हैं माइटल्स प्लांटेशन मिरर की। दोस्तों, अमेरिका की स्टेट लुइसियाना में एक घर है जिसे माइटल्स प्लांटेशन कहते हैं। ये घर क्लार्क वुडरफ और इसकी बीवी का था। क्लार्क एक जज था। इनके घर में बेशुमार नौकर भी रहते थे। ये लोग अपने नौकरों पर बहुत जुल्म करते थे। इनकी एक मुलाजमा का नाम क्लो था। कहते हैं कि इन्होंने इसके कान काट दिए थे और इस लड़की ने इनसे बदला लेने का प्लान बना लिया। इनकी बेटी की 9वीं सालगिरह पर इस नौकरानी ने इसके केक में जहर मिला दिया था, जिससे क्लार्क के सारे बच्चे और इसकी बीवी भी मारी गई थी। नतीजे में इस मुलाजिमा को इसी घर में फांसी दे दी गई। दोस्तों, 1970s में इस घर को एक और फैमिली ने खरीद लिया। इनका दावा था कि इनको इस घर में एक आदमी घोड़े पर बैठा हुआ नजर आता है। इस घर से ऐसी और भी अजीब चीजें सामने आना शुरू हो गईं। इन्हीं में से एक चीज
एक शीशा भी है जो इस घर के एक कमरे में लगा हुआ है। इस घर में रहने वाले लोगों का दावा था कि इन्हें इस शीशे में बच्चों की शक्लें नजर आती हैं। आज इस शीशे को मनहूस समझा जाता है। लोग दूर दूर से इस घर और इस शीशे को देखने के लिए इस घर को विजिट करते हैं। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।